हेलो दोस्तों। मैं प्रियंका आपके लिए आज मैं पॉलिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मेरा तहे दिल से आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे सब लोग, और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। और जो थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करना है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता, है ना। क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता। तो हमारा आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागों का बंटवारा किया गया। प्रत्येक सदस्य को एक विभाग जैसे वित्त, कानून, सेना आदि सौंपा गया। इसे ही पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया? कौन सा अधिकार दिया गया? देखते हैं कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर चर्चा का अधिकार, अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार, मंत्री परिषद बनाने का अधिकार। तो आंसर है कि बजट पर चर्चा का अधिकार। भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो 1892 में के अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया? वो दिया गया बजट पर चर्चा का अधिकार। इसके बारे में देखते हैं। 1892 के अधिनियम में परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते थे और ना ही पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण स्वतंत्रता, संघीय न्यायालय की स्थापना। तो हमारा आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसे भारत में सांप्रदायिक राजनीति और औपचारिक शुरुआत माना गया। औपचारिक शुरुआत माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो द्वैध शासन व्यवस्था है सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? केंद्र में, प्रांतों में, रियासतों में, नगर पालिकाओं में। तो हमारा आंसर होगा प्रांतों में, ऑप्शन बी। 1909 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांटा गया, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित विषय किसके अधीन थे? भारतीय मंत्री, विधान परिषद, गवर्नर, संसद। तो हमारा आंसर क्या है कि गवर्नर, ऑप्शन सी। आरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व आदि गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा कौन सी व्यवस्था की गई है? प्रांतीय स्वायत्तता, पृथक निर्वाचन समाप्त, पूर्ण स्वतंत्रता, गणतंत्र की स्थापना। तो क्या किया गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता किया गया। ठीक है। 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता बनाया गया और 1919 में लागू द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1935, 1937, 1946, 1947। वो किया गया 1937, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? वो है कि 1935 के तहत किया गया। ठीक। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1937 में। 1919 के अधिनियम ने के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कितने सदन थे?
पूछ रहा है कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कितने सदन थे? 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर है 2, ऑप्शन बी। 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई, है ना, द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई। पहला राज्य परिषद, केंद्रीय विधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? संघीय न्यायालय को दिया गया, प्रांतों को, गवर्नर जनरल को। तो 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को दिया गया। किसे दिया गया? गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम में संघ और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 अधिनियम के तहत किसे परिषद में नामित किया जा सकता था? केवल अंग्रेज अधिकारी, केवल भारतीय राजा, भारतीयों को भी नामित किया जा सकता था, केवल सेना अधिकारी। तो 1861 अधिनियम के तहत किसे नामित किया जा सकता था? भारतीयों को भी नामित किया जा सकता था। 1861 के अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में नामित करने की अनुमति दी गई। यह भारतीय भागीदारी की शुरुआत थी। 1892 के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है 1892 के अधिनियम में चुनाव की प्रकृति क्या थी? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, सिर्फ सार्वभौमिक मताधिकार या पूर्ण नामांकन। तो हमारा आंसर होगा अप्रत्यक्ष चुनाव। सिफारिश प्रणाली क्या है? सिफारिश प्रणाली। 1892 के तहत अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। विभिन्न संस्थाओं की सिफारिश पर सदस्यों को नामित किया जाता था। क्या किया जाता था? सदस्यों को नामित किया जाता था। 1919 में किसे पृथक निर्वाचन मिला? हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो किसे मिला? मुस्लिम। पार्लियामेंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई। 1919 अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1919 अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स प्रस्ताव, बेवल योजना। तो वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। वह अधिनियम मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की सिफारिशों पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में प्रांतीय विषय कितने भागों में विभाजित थे? 2, 3, 4। तो वो थे 2। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया था। 1935 में विषयों को कितनी सूची में बांटा गया था? 3 में बांटा गया। किस में बांटा गया? 3। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। 1935 में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 में प्रांतीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सांसद, प्रांतीय विधानमंडल। तो प्रांतीय मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी थी प्रांतीय विधानमंडल के। प्रांतीय स्वायत्तता के तहत मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। हालांकि गवर्नर के पास विशेष शक्तियां थी। संघीय व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो सकी? भारतीयों ने विरोध किया, रियासतों ने शामिल होने से इनकार किया, ब्रिटिश संसद ने रोका युद्ध के कारण। तो रियासतों ने शामिल होने से इनकार किया। देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए संघीय ढांचा लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में मताधिकार किस आधार पर था? सार्वभौमिक मताधिकार, महिला मताधिकार, संपत्ति एवं शिक्षा आधारित, सैनिक मताधिकार। वो है संपत्ति एवं शिक्षा आधारित। 1919 में मताधिकार संपत्ति एवं शिक्षा पर आधारित था। 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। केवल संपत्ति, कर, भुगतान या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मतदान का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस अधिनियम से प्रभावित है? 1909, 1919, 1935, 1947। वो है 1935। भारतीय संविधान का संघीय ढांचा भारतीयों शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की भूमिका आदि 1935 के अधिनियम से प्रभावित है।
अब ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसका रिवीजन करें और जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, या कि आपको कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप टॉपिक का नाम लिखें, मैं उसका ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगी। और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।